सभी का स्वागत है हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग ज्वाइन और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं अपनी कॉपी में करना है आपको, तो आप यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं चेक करें। आप देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। इसका आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन इसका है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू फॉर हिम टू डू। ये वाले तीनों क्वेश्चंस इसके आंसर हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों जानना चाहता था? तो इसका आंसर है द किंग बिलीव्ड दैट इफ़ ही न्यू द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही डिड। ठीक है, वो जानना चाहता था, विश्वास करता था कि अगर उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाएंगे इन तीनों क्वेश्चंस के, तो वो कभी भी कुछ किसी भी चीज़ में जो है फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आंसर डिड द किंग रिसीव फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो आंसर्स जो है डिफरेंट पीपल्स ने आंसर्स क्या क्या दिए थे वो हैं, सम साइड ही शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल, अदर साइड ही शुड rely on magicians, some suggested he should listen to counselor, priests, doctors or soldiers, some advised religious worship, others fighting or learning science, however none of these answers satisfied the king। ये है इसका थर्ड का। फोर्थ में क्या है, हाउ डिड द किंग गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चंस। अब आंसर कैसे उसे मिले थे क्वेश्चंस के? द किंग कंसल्टेड अ वाइज हर्मिट। किंग जो है एक हर्मिट के पास गया। हेल्प्ड हिम डिग द ग्राउंड, जो ग्राउंड खोद रहा था खेती के लिए। ही केयर्ड फॉर बाउंडेड मैन, उसने बाउंडेड मैन की केयर की, देखभाल की। थ्रू दीज एक्ट्स ही लर्न। ठीक है, इन कामों से उसे मतलब उसने सीखा और उसे आंसर मिल गया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ। ठीक है, क्या क्या सीखा था? सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टाइम जो है अभी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू विद, जिसके साथ तुम हो वही पर्सन इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट इज़ टू डू गुड टू दैट पर्सन। ठीक है, उसी पर्सन के साथ अच्छाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी 3 क्वेश्चन टीचर्स। अब इस लेसन से हमें शिक्षा क्या मिलती है? तो इसमें क्या है, द स्टोरी teaches us to focus on the present, value people around us and act with kindness and goodness। ठीक है, ये है हमें जो है हमारे आसपास के लोग जो हैं उनकी वैल्यू करना चाहिए और हमें दयालुता दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट। किंग जो है हर्मिट के पास क्यों गया था? द किंग बिलीव्ड दैट द हर्मिट नो फॉर हिज विजडम कुड गिव हिम द करेक्ट आंसर। किंग को विश्वास था कि जो है हर्मिट विद्वान है, बुद्धिमान है और वो उसके आंसर्स दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। तो किंग ने हेल्प कैसे की हर्मिट की? द किंग हेल्प द हर्मिट बाय डिगिंग द ग्राउंड बिकॉज द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। किंग ने क्या किया था, उसके ग्राउंड को जो है उसकी जो भूमि जो खोद रहा था हर्मिट, उसकी भूमि को खोदा क्योंकि वो हर्मिट बहुत ज़्यादा वीक था और ओल्ड था, बूढ़ा और कमज़ोर था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हु वॉज द बाउंडेड मैन, हाउ डिड ही बिकम द किंग्स फ्रेंड। बाउंडेड मैन कौन था और उसने राजा की हेल्प कैसे की? तो बाउंडेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी हु प्लान टू किल हिम। आफ्टर द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही बिकेम हिज लॉयल एंड ग्रेटफुल। ठीक है, बाउंडेड मैन राजा का दुश्मन था, उसने मारने का प्लान बनाया था लेकिन किंग ने उसकी लाइफ बचाई तो वो लॉयल और ग्रेटफुल हो गया। क्वेश्चन 9 में क्या है, व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन डिड द किंग लर्न एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में जो है राजा को क्या शिक्षा मिली? द किंग लर्न टू लिव
इन प्रेजेंट, वैल्यू दोज अराउंड हिम एंड ऑलवेज डू गुड। ठीक है, राजा ने सीखा कि उसे प्रेजेंट में रहना है, अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी हेल्प करना है, वैल्यू देना है और उनका अच्छा करना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द किंग फॉरगिव द बाउंडेड मैन। बाउंडेड मैन को किंग ने क्यों फॉरगिव कर दिया, क्षमा कर दिया। द किंग फॉरगिव हिम बिकॉज द मैन हैड चेंज एंड बिकम हिज फ्रेंड। किंग जो है उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वो उसका दोस्त बन गया, क्योंकि वो बदल चुका था, वो अच्छा आदमी बन चुका था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, 3 क्वेश्चंस। इसका महत्व क्या है जो टाइटल शीर्षक है, 3 क्वेश्चन। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द किंग्स क्वेस्ट फॉर द आंसर्स मेकिंग द टाइटल अप्रोप्रिएट। इस जो पूरी कहानी जो है वो इसी पर घूम रही है कि 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे और इसीलिए टाइटल सही है। अब MCQ हैं दे रखे, MCQ में आंसर ही डायरेक्ट दे रखे हैं, आप MCQ के आंसर उतार रहे हैं ना। व्हाट वाज द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, किंग का पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये पहला क्वेश्चन था। whom डिड द किंग डिसाइड टू कंसल्ट फॉर द आंसर, और इस आंसर के लिए उसने किसके पास जाना सोचा था, अ वाइज हर्मिट, एक बुद्धिमान साधु था उसके पास। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, किंग ने हेल्प कैसे की थी, बाय डिगिंग द ग्राउंड, उसका जो ग्राउंड वो खोद रहा था उसमें हेल्प की। व्हाट वाज द बाउंडेड मैन्स रिलेशन विद द किंग्स इनिशियली, दुश्मन था वो उसका राजा का, बाउंडेड मैन जो घायल व्यक्ति था उसका संबंध क्या था, वो उसका दुश्मन था। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, संत के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम क्या है, वो प्रेजेंट है, जो चल रहा है वही है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, और सबसे ज़रूरी काम क्या है, वो है डूइंग गुड टू अदर्स, जो है दूसरों की सहायता करना। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू द हर्मिट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन सा है, द पर्सन यू आर विद एट द मोमेंट, इस समय जो भी आपके साथ में है वही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में उतार लोगे। ठीक है, सभी को उतार के कॉपी में अच्छी राइटिंग में उतारना है। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। ओके।